भैया मेरी रिलेशन 3 साल से चल रही है। हम दोनों साथ में ही पढ़े थे। मैं उस लड़के को अच्छी तरह से जानती हूँ। हम दोनों जॉब भी साथ में ही करते हैं। हम दोनों एक ही ऑफिस में हैं। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि मेरे घर पे कभी लव मैरिज अलाउड नहीं होगी। मेरे पापा के मुंह से मैंने एक बार ये बात सुनी थी कि मेरे घर में कभी लव मैरिज अलाउड नहीं होगी। तो अब मैं क्या करूँ? मैं अपने घर पर कैसे बताऊँ? मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अपने घर पर कैसे बताऊँ कि पापा मुझे इससे शादी करनी है? तो दोस्तों ये सवाल हमारी जनरेशन में आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है कि जब भी हम रिलेशन में आते हैं हम बिना कुछ सोचे ही रिलेशन में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो तो हम कभी सोचते ही नहीं। हम अपने घर पे कैसे बताएंगे, हम अपने घर पे क्या कह के सबको मनाएंगे? तो ये क्वेश्चन हमारी जनरेशन में आजकल बहुत चल रहा है और इस क्वेश्चन में ज्यादातर लड़कियां ही फंसती है। क्योंकि लड़के का तो क्या है, वो तो घर पे जाके बता देगा कि पापा मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है, वो बेझिझक बता देगा। लेकिन अगर आप लड़की हो तो ये वीडियो ध्यान से सुनिए कि अगर आपको पहले से पता था कि मेरे घर पे शादी अलाउड नहीं है, लव मैरिज अलाउड नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ आप ये रिलेशन में आना ही नहीं चाहिए था। आपको ये रिलेशन एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। या तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं घर पे मना सकती हूँ, मैं घर पे मना लूंगी। जब सही समय आएगा शादी का तो मैं अपने घर पे अपने मम्मी पापा को मना लूंगी, लड़के का इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और अगर लड़का अच्छा है तो मैं तो कहता हूँ आपके मम्मी पापा आपसे भी समझदार है, इंट्रोड्यूस करवा ही दो। क्योंकि आपने जो बात 6 या 8 महीने पहले सुनी थी आपके पापा के मुंह से, तब उसके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ होगा या फिर उसने कोई ऐसी बात सुन ली होगी या कोई न्यूज में ऐसा कुछ देख लिया होगा कि लड़के आवारा होते हैं, लड़के वो होते हैं, लड़के चीटर होते हैं। तो उस बेस के हिसाब से शायद आपके पापा के व्यू उस समय वो था। लेकिन क्या पता आज 8 महीने के बाद उसका रिव्यू चेंज हो गया होगा, या फिर ये लड़के का इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, उस लड़के के बारे में जानने के बाद, उसका बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपके पापा शायद मान जाएंगे। तो वो तो हमें नहीं पता है। अगर आप लड़के हो तो वो तो आपको नहीं पता है कि इस लड़के को मिलने के बाद हमारे पापा का क्या व्यू हो। तो मैं कहता हूँ कम से कम एटलीस्ट एक बार ट्राई करो। अगर आप चाहते ही हो कि मैं उस लड़के के साथ रहूं, उस लड़के के साथ ही अपनी जिंदगी बिताऊं, तो एटलीस्ट एक ट्राई करो। क्योंकि एक ट्राई करने से आपके पापा आपको मार नहीं डालेंगे। अगर नहीं पसंद है तो आपको मुंह पे बोलेंगे कि नहीं ये लड़का मुझे नहीं पसंद है, तुम्हें वहां से निकलना है, तुम्हें उसे छोड़ देना है। तो वो सिर्फ इतना बोलेंगे, लेकिन आपको मार नहीं डालेंगे। तो किसकी चिंता आपको सता रही है? कौन सा भय है आपके दिल में? क्योंकि अगर आप बात ही नहीं करोगे तो आपके पापा भगवान तो है नहीं, वो तो कभी नहीं समझ पाएंगे कि इसके मन में क्या चल रहा है। तुम्हारी खुशी किस में है वो कभी नहीं समझ पाएंगे। आप अपनी खुशी को बताओ कि पापा मैं उसके साथ खुश हूँ, मुझे उसके साथ रहना है, उसके साथ रहने में ही मेरी खुशी है। आपको आपकी विशेष बतानी है, हमें जिद नहीं करनी है। हमें कभी जिद नहीं करनी है कि पापा मेरी शादी उससे ही करवाओ, अगर आप नहीं करवाओगे तो मैं मर जाऊंगी या फिर मैं भाग जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं कहना है। हमें बस सिर्फ इतना कहना है कि पापा मैं उसके साथ ज्यादा खुश रहूंगी जिस लड़के को मैं 2 साल से जानती हूँ, 3 साल से जानती हूँ, जिसका स्वभाव, जिसका बिहेवियर, जिसका नेचर मुझे पता है, जो एक्सपेक्टेशन मेरी थी वो सब इस लड़के के अंदर है। तो मैं उसके साथ ज्यादा खुश रह पाऊंगी। तो कम से कम एक बार उस लड़के के बारे में जानो, उसका बैकग्राउंड चेक करो। उसके बाद अगर आप बोलोगे कि नहीं ये लड़का अच्छा नहीं है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, इस तरीके से अपने पापा को समझाने की कोशिश करो। कि अगर आप एक बार चेक करने के बाद आप बोलेगे कि नहीं ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए बस एक बार उस लड़के को मिलो, उस लड़के का बैकग्राउंड चेक करो, उस लड़के के बारे में जानो। और इतना कहने के बाद मैं तो कहता हूँ कोई बाप ऐसा नहीं है, कोई पापा ऐसा नहीं है जो अपनी लड़की की खुशी नहीं चाहता है, जो अपने बच्चों की खुशी नहीं चाहता है। हर कोई बाप है, हर कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं इन सब मामलों में, लेकिन आप उसे समझाने की कोशिश करोगे तो वो आपसे ज्यादा समझदार है। क्योंकि उसने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, उसने आपसे ज्यादा दुनिया घूमी है। आपको तो सिर्फ 10 या 12 लोगों का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उन लोगों को हर रोज सुबह उठ के अपने बिजनेस में या फिर अपने जॉब में हर कोई नया बंदा मिलता है, उससे हर किस्म के बंदे का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में आपके पापा आपसे ऊपर है, तो वो आपको जरूर समझेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि बस आपको जरूरत है एक बार हिम्मत करने की और एक बार सिर्फ कोशिश करने की कि जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, जो आपका दिमाग कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है, उसे बस अपने पापा के सामने खोल दो कि पापा मेरे मन में ये चल रहा है, मेरे दिल में ये चल रहा है, मुझे वो लड़का पसंद है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उसी लड़के के साथ भागूंगी या मैं उसी लड़के के लिए अपनी जान दे दूंगी या उसी लड़के के साथ में शादी करूंगी। बस मैं ये कह रही हूँ जैसे आप कोई और लड़का मुझे दिखा रहे हो वैसे आप ये लड़का मेरी ओर से देख लो। अगर आपको पसंद आए तब भी हम शादी करेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मैं मूव ऑन के लिए रेडी हूँ, मैं उस लड़के को भूल जाऊंगी। लेकिन अगर आप बात ही नहीं करोगे तो वो कभी नहीं समझेगी। जरा उस लड़के के बारे में भी सोचो जिसको आप पर एक्सपेक्ट है एक ना एक दिन ये लड़की उसके घर पे मेरा इंट्रो करवाएगी और तब जाके हम दोनों सेटल हो जाएंगे। लेकिन आप इंट्रो ही नहीं करवाते हो,
आप अपने घर पे बात ही नहीं करते हो तो उस लड़के का क्या होगा? उसकी नजरों में, उसके दिमाग में, उसके दिल में ये बात बैठ जाएगी कि हर लड़की चीटर होती है, हर लड़की अंतिम समय में चीट कर देती है, जब बात घर पे करने की आती है तब लड़की पीछे हट जाती है। तो ये व्यू उसके मन में बैठ जाएगा अगर आप बात ही नहीं करोगे तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, किसी के साथ उम्र बिताना चाहते हो, किसी से शादी करना चाहते हो और आपको लगता है कि मेरे घर पे नहीं मानेंगे, तो ये आपका प्रेडिक्टेड रिजल्ट है कि आपने मान लिया है कि मेरे घर पे नहीं मानेंगे। लेकिन एक बार ट्राई करो, शायद आज के व्यू और एक साल पहले के व्यू में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। आपके पापा ने एक साल पहले बोला होगा कि मैं अपने बच्चों को कभी लव मैरिज नहीं करने दूंगा, लेकिन तब का व्यू और आज का व्यू अलग हो सकता है। कोई ऐसी घटना होगी जिस वजह से उसने तब ये बोला था, लेकिन आज शायद आपकी बात सुन के, आपकी खुशियों को देख के वो आपकी शादी आपके बॉयफ्रेंड से करवा सकते हैं। बस जरूरत है तो आपको कोशिश करने की। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो मैं कहता हूँ आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होगा फ्यूचर में। बस आपके पास रिग्रेट ही होता कि काश एक साल पहले मैंने कोशिश की होती, काश मैंने अपने पापा को एक बार बताया होता, तो शायद आज मेरी जिंदगी अलग होती। तो दोस्तों अगर आपको ये रिग्रेट के साथ नहीं जीना है, आपको ये रिग्रेट के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है, तो एक बार घर पे बात करो। अगर आप डायरेक्टली अपने पापा से बात नहीं करते हो तो मम्मी से बात करो, अपने मम्मी को समझाने की कोशिश करो और मम्मी को बोलो कि मम्मी आप मेरी ओर से पापा के साथ बात कर लो। एंड दे आर मोर मैच्योर देन यू, दे आर मोर क्लेवर देन यू, दे आर मोर वाइज देन यू। वो आपसे ज्यादा समझदार है, वो आपसे ज्यादा क्लेवर है, वो आपसे भी ज्यादा विजडम रखते हैं, उसने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो वो आपको समझने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर आप ये मान के ही बैठे हो कि मेरे घर पे एक्सेप्ट होगा ही नहीं, ये ट्राई करना फोकट है, तो दोस्तों एक बार उस लड़के के बारे में जरूर सोचना जिसने आप पर एक्सपेक्ट लगाई थी कि सही समय आने पे ये लड़की उसके घर पे मेरे बारे में बात करेगी। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको चीटर ही बोलेगा और वो आपको चीटर ही समझेगा, क्योंकि जब सही समय आया है, जब सही मौका आया है, जब मौका बनाने का आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तब आप पीछे हट रहे हो और आप अपनी 2 साल की रिलेशन बस इस वजह से तोड़ रहे हो कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप अपने घर पे बात करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो इन सिली रीजन की वजह से कभी ब्रेकअप मत करो, आगे जाके बहुत रिग्रेट होगा। और ये मैंने देखा भी है कि लोग 3 या 4 साल के बाद आते हैं कि वो लड़का ज्यादा अच्छा था, अगर मैं उसके साथ जिंदगी बिताती तो मैं ज्यादा खुश रहती, लेकिन उस समय मैं अपने घर पर बात नहीं कर सकी। लेकिन तब पछता है, क्या फायदा, रिग्रेट के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो तब। तो दोस्तों मेरी इस बात पे एक बार अवश्य विचार करना, और अगर आप लड़की हो तो एक बार जरूर ये मेरा पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि तुम्हारी वजह से कोई लड़का आज अटक रहा है, कोई लड़का आज लटक रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। क्योंकि आपने तो ये सोच रखा है कि लड़के सबसे ज्यादा, सबसे तेज मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन लड़के तेज मूव ऑन नहीं करते हैं। वो अगर एक जगह पर अटक जाते हैं तो वहीं पर अटक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपके पापा का अच्छा मूड देखो, सही मौका देखो, सही अपॉर्चुनिटी देखकर उसके पास बैठकर शांति से उसे एक बार समझाने की कोशिश करो। और मैं तो कहता हूँ आपके पापा मान ही जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा से ही आपकी खुशी चाहते हैं और अभी भी वो आपकी ही खुशी चाहते हैं। तो दिल में थोड़ी सी भी घबराहट रखे बिना, मन में कोई भी डर रखे बिना, मन को शांत करके अपने पापा से एक बार बात करो और उसे समझाने की कोशिश करो मेरी ये बात, और देखो आपकी जिंदगी आगे सरल हो जाएगी। आप जो चाहते थे, आप जिसके साथ रहना चाहते थे, वो आपको जरूर मिल जाएगा।